जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे स्त्री जनन तंत्र के सहायक अंग में से योनि के ऊपर। ठीक है ना। अगर जो बच्चे बायोलॉजी से संबंधित अगर क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर जो बच्चे वीडियो अगर पिछले का यानी मादा जनन तंत्र का अगर देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे उसके जरिए देख सकते हैं। हाँ, जो पिछला पढ़ा चुके हैं आज तो योनि पे चर्चा करेंगे, योनि मार्ग या योनि के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अवश्य अंडाशय, गर्भाशय, कीप, अंडवाहिनी, इन सब और इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत बारीकी से किए हैं। आपको शायद इतना डिटेल से जल्दी नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ही बता सकते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर जिसको अच्छा लगे तो देख सकते हैं चैनल पे जाकर के। चलिए आज वैसे आज इस वीडियो के माध्यम से भी योनि पे चर्चा करेंगे। चलिए, योनि मार्ग क्या होता है वो जान लीजिए। मादा जनन अंग का ये एक मैथुन जनन अंग होता है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं स्त्री जनन तंत्र का यह मैथुन जनन अंग होता है। ठीक है ना। इसका निर्माण जो होता है गर्भाशय के इसका देखिए ये योनि मार्ग का जो निर्माण होता है यानी योनि का निर्माण होता है यानी गर्भाशय के दोनों ओर जो यानी गर्भाशय के दोनों ओर जो स्तर होते हैं ना, गर्भाशय के दोनों ओर का स्तर को मिलने से इसका निर्माण होता है। याद रखिए, गर्भाशय के जो स्तरों को दोनों ओर के स्तरों को मिलने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? योनि का निर्माण होता है। गर्भाशय के स्तरों को मिलने के फलस्वरूप गर्भाशय यानी योनि मार्ग का निर्माण होता है। ठीक है ना। यह जो है होता है मलाशय एवं मूत्राशय के बीच में व्यवस्थित रहती है। याद रखिएगा, योनि मार्ग जो है मलाशय एवं मूत्राशय के बीच में व्यवस्थित रहता है। योनि मार्ग अलग होता है और मूत्राशय अलग होता है, मलाशय मार्ग अलग होती है। ये बात भी याद रखिएगा, यानी मलाशय और मूत्राशय के बीच वाली भाग होते हैं योनि। ठीक। अब देखिए, योनि मार्ग की लंबाई एग्जाम में पूछा था। योनि मार्ग की जो लंबाई होती है 7.5 सीएम से लेकर के 10 सीएम तक होती है। योनि मार्ग की लंबाई जो होती है 7.5 सीएम से 10 सीएम तक होती है। 10 सीएम तक होती है। ठीक है ना। अब यानी योनि मार्ग की लंबाई 7.5 सीएम से 10 सीएम तक होती है और योनि मार्ग यह एक प्रकार की नलिका के आकार की होती है। ठीक है ना। यह एक प्रकार के नलिका के आकार की होती है जिसमें पुरुष का लिंग को प्रवेश कराई जाती है और इसी लिंग के प्रवेश के कारण उसके अंदर क्या होती है, शुक्राणुओं को छोड़ी जाती है और वह शुक्राणुओं को योनि मार्ग क्या करती है, अंतःकरण करके गर्भाशय में भेज देती है। क्योंकि गर्भाशय यानी योनि मार्ग की एक भाग जो होती है बाहर की ओर खुलती है और दूसरी भाग गर्भाशय में जाके खुलती है। ये भी बात याद रखिए, योनि मार्ग की जो है एक भाग निचला पोर्शन क्या होती है कि ये बाहर की ओर खुलती है और ऊपर वाली भाग जो है योनि मार्ग के गर्भाशय में जाके खुलती है। ठीक है ना। तो इसी के द्वारा बाएं भाग से यानी लिंग को प्रवेश कराई जाती है जिसके माध्यम से योनि मार्ग में शुक्राणुओं को छोड़ी जाती है और वह शुक्राणु क्या करती है, योनि मार्ग संकुचन क्रिया करके अपने अंदर की ओर खींच लेती है और खींचने के बाद क्या होती है, उस मार्ग से होते हुए क्या होती है, यानी ये बताए थे जो निचला भाग योनि मार्ग के निचला भाग को क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। ठीक ना। और ये क्या करती है, ग्रीवा यानी ये जो है शुक्राणुओं को ग्रीवा में भेज देती है और ग्रीवा से काय में जाती है और काय से फिर फंड्स में चली जाती है और ऊपरी भाग में फंड्स, इसको बोलते हैं फंड्स। ठीक है ना। और फंड से यानी गर्भाशय के ऊपरी भाग फंड्स कहलाती है, बीच वाले भाग को काय बोलते हैं और ये काय हो गया और निचले भाग को ग्रीवा बोलते हैं। तो ये क्या होती है, योनि मार्ग के द्वारा जब लिंग को प्रवेश कराई जाती है शुक्राणु इसके अंदर होते हुए काय से होते हुए यानी ग्रीवा से होते हुए काय में जाती है और काय से जहां अंडाणु व्यवस्थित रहती है गर्भाशय की दीवार पे वहां तक पहुंच जाती है। या फिर अंडाणु रहे या नहीं रहे, संभोग क्रिया के दौरान जरूरी नहीं कि अंडाणु ही व्यवस्थित रहेगी तभी संभोग क्रिया संभव हो सकती है। संभोग क्रिया के दौरान यानी इसको पहुंच जाती है, इसका अंडाणु का होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडाणु रहेगी तो अलग क्रिया होगी गर्भाशय में, नहीं रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, स्त्री में ये योनि मार्ग के द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं, जो प्रमुख है वो जान लीजिए। मूत्र यानी योनि मार्ग के द्वारा क्या होते हैं, देखिए मूत्र मार्ग अलग होती है, मलाशय मार्ग अलग होती है और योनि मार्ग अलग होती है। योनि मार्ग के द्वारा क्या होती है कि लिंगों का प्रवेश कराकर शुक्राणुओं का अंतर्गण किया जाता है। लिंगों यानी योनि मार्ग के द्वारा क्या होती है कि उसकी रजो यानी पीरियड की अवस्था जो होती है वो भी क्रिया संपन्न होती है, यानी पीरियड की अवस्था योनि मार्ग के द्वारा ही संपन्न होती है।
और उसके बाद शिशु का जो मेरे गर्भ से बाहर निकलना योनि मार्ग के द्वारा ही होती है। अब देखिए क्या होती है, योनि मार्ग के ऊपर जैसे अगर कोई कुमारी लड़की हो, कुमार जो लड़कियां होती है उनके जो कभी संभोग क्रिया नहीं किए हुए हो, तो उनके योनि मार्ग में क्या होती है, एक झिल्ली, योनि मार्ग के ऊपर एक झिल्ली रहती है और उसके निचले पर्सन में एक छिद्र होती है, जिससे क्या होती है कि पीरियड की जो क्रिया होती रहती है ना, तो वो क्रिया उसी छिद्र के माध्यम से बाहर यानी बाहर स्रावित होते रहती है। तो वो उस झिल्ली का नाम हाइमन झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना, हाइमन बोलते हैं, या फिर उसको हम योनि छद्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसको लिख देते हैं योनि छद्म या हाइमन, ठीक है, हाइमन के नाम से भी जाना जाता है, योनि छद्म या हाइमन। तो क्या होती है, कुमारी कन्याओं में योनि मार्ग के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उसे क्या कहते हैं, तो हाइमन देता है एग्जाम में, योनि छद्म नहीं देता है, हाइमन, तो इंग्लिश नाम है इसका हाइमन। तो हाइमन दिया होता है, योनि मार्ग के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली जो होती है क्या कहलाती है, तो हाइमन कहलाती है, ठीक है ना। अब क्या होती है, ये कुमारी कन्याओं में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है कि अगर लड़कियां जो होती है, कुमारी लड़कियां अगर कोई व्यायाम या साइकिल या फिर किसी भारी भरकम काम करती है, तो उस काम करने की वजह से क्या होती है कि यह झिल्ली उसके शरीर में फट जाती है, ठीक है ना, उस कारण से भी उसके शरीर में यह झिल्ली फट के नष्ट हो जाती है। तो ये अलग क्रिया हुई, यानी ये योनि मार्ग ये शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती हैं, ये नेचुरल प्रक्रिया है, जो व्यायाम या फिर साइकिल वाइकिल चलाने में या फिर कोई भारी कार्य करने में ऐसी क्रिया, ये जो हाइमन झिल्लियां होती है जो योनि मार्ग के ऊपर पाई जाती हैं, ये फट जाती है, ठीक है ना। अब तो ये तो समझ में आ गया योनि मार्ग के ऊपर जो झिल्लियां पाई जाती हैं। वैसे हम अधिकतर प्रयास करते हैं कि जो एग्जाम में रिलेटिव क्वेश्चन आता है उनके ऊपर ज्यादा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो है योनि मार्ग के ऊपर एक लैक्टोबैसिलाई यानी लैक्टोबैसिलाई नामक यानी विषाणु पाया जाता है, याद रखिएगा, ये सॉरी विषाणु नहीं, जीवाणु, लैक्टोबैसिलाई क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलाई, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु जो होती है, ये योनि मार्ग के मुख पर पाई जाती है, यानी योनि मार्ग के जो मुख होती है उसके ऊपर, यानी योनि मार्ग के मुख यानी दीवार जो होती है उसी के दीवार के ऊपर क्या होती है, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाई जाती है। अब लैक्टोबैसिलाई जीवाणु क्या होती है वो देख लीजिए, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाई जाती हैं। अब इनका लैक्टोबैसिलाई जीवाणु का क्या काम है उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अब लैक्टोबैसिलाई जीवाणु जो होता है ये योनि मार्ग की दीवार पर पाई जाती है, और इसका काम क्या होता है सो देखिए, यह जो है ग्लाइकोजन को अपघटन कर देता है, यह क्या करता है, ग्लाइकोजन को अपघटन कर देता है और कार्बनिक अम्ल बनाता है, यह ग्लाइकोजन को अपघटन करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, जिससे क्या होती है योनि में अम्लता उत्पन्न होती है। याद रखिएगा यह क्या होता है, ग्लाइकोजन को अपघटन करके कार्बनिक अम्ल बनाता है और जिससे योनि के दीवार पर यानी योनि को अम्लीयता बना देती है, और अम्लीयता इसलिए बनाती है ताकि वह संक्रमण से बचा रहे, योनि मार्ग में यानी योनि मार्ग क्या हो, संक्रमण से बचा हुआ रहता है। लेकिन यह अम्ल जो है शुक्राणुओं के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि जब शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है तो ये अम्ल जो है यानी लैक्टोबैसिलाई जो होती है ये अम्ल तो बनाता है, योनि मार्ग को अम्लीयता करके किस लिए रखता है, तो क्योंकि शुक्राणु यानी शुक्राणु संक्रमण यानी योनि मार्ग संक्रमण से बचा रहे, योनि मार्ग क्या रहे, संक्रमण क्रिया से बचा रहे, यानी उसमें कोई यानी अलग से जीवाणु या नहीं पनपे, जिससे वह क्या हो यानी उसमें समस्याएं उत्पन्न हो। और उसके बाद क्या होता है कि यह अम्ल इसीलिए यानी हम कह सकते इसीलिए वह क्या करता है, योनि मार्ग को अम्लीयता करके रखता है। तो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु जो होती है वही योनि मार्ग के दीवार पर पाई जाती है और वह उसको अम्लीयता करके रखती है, ठीक है ना। और कैसे करके रखती है तो बता दें, ग्लाइकोजन को अपघटन करके योनि मार्ग को अम्लीयता करके रखते हैं ना, ग्लाइकोजन को अपघटन करके कार्बनिक अम्ल बनाता है और कार्बनिक अम्ल जो है योनि मार्ग के दीवार को अम्लीयता बना के रखता है। और अम्लीयता जो है याद रखिएगा संभोग क्रिया के लिए यानी संभोग क्रिया के समय जब शुक्राणुओं को अंदर छोड़ी जाती है तो उस स्थिति में शुक्राणुओं के लिए यह अम्ल हानिकारक होती है, क्योंकि शुक्राणु अम्ल से जब टकराती है यानी अम्ल उसके अम्ल से संपर्क में आती है तो शुक्राणु नष्ट हो जाती है, यानी उसकी जो है
क्रियाशील क्षमता नष्ट हो जाती है। इसीलिए जब शुक्राणु को योनि मार्ग में छोड़ी जाती है तो शुक्राशय में जो लिक्विड पदार्थ वीर्य का निर्माण होता है वो वीर्य साथ निकलती है उसके साथ। उसी में शुक्राणु क्या होती है, वीर्य आगे निकलते हैं और पीछे से शुक्राणु तैरते हुए आती है। तो वीर्य इसलिए पहले निकलता है क्योंकि वह वीर्य क्या करता है, उस अम्लीयता जो योनि मार्ग की जो योनि मार्ग जो होती है वो रास्ता वो अम्लीय होता है, उस अम्लीयता को क्या करता है वो वीर्य यानी क्षारीय कर उदासीन कर देता है। वीर्य जो होता है वो क्षारीय होता है। याद रखिएगा, हम पिछले नर जनन तंत्र पढ़ाए तो उसमें ये सब बता चुके हैं। तो वो क्या करता है, उस मार्ग को क्षारीय कर उदासीन बना देता है, न अम्लीय रहता है यानी उदासीन बना देता है। तो क्या होता है, क्षारीय में तो शुक्राणु जीवित रहता है, अम्ल में तो नहीं रह सकता, इसलिए उस मार्ग को क्षारीय कर उदासीन बना देता है। और उदासीन बनाने के कारण यानी उदासीन बनता है, आगे आगे वीर्य जाता है और उसी में तैरते हुए शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है, जिससे क्या होती है शुक्राणु नष्ट नहीं हो पाती है। आई बात समझ में? तो इससे क्या होता है, इस मार्ग के द्वारा शुक्राणु आगे की ओर बढ़ जाती है। चलिए, ये था योनि मार्ग के बारे में। वैसे याद रखिएगा, योनि मार्ग का जो मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं को अंतःगलन करना, ठीक ना, और शिशुओं को बाहर की ओर यानी शिशु उस मार्ग से बाहर निकलती है गर्भाशय से, ठीक। तो ये था योनि मार्ग यानी मादा जनन तंत्र के सहायक अंग में से योनि के ऊपर चर्चा कर रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मिलते हैं फिर इसी चैनल पे। जय हिंद।